Good morning. Today we will discuss indigestion part 2. Our first organ, tongue. Tongue is a soft movable part inside of our mouth. बच्चों क्या कहता है टंग क्या है? सॉफ्ट है, मूव करने वाला पार्ट है हमारे माउथ के अंदर। फंक्शंस ऑफ द टंग। अब टंग का क्या काम है? ये टंग क्या करता है? इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग, लीकिंग एंड स्पीकिंग। बच्चे टंग क्या करता है? ये हमारे टेस्ट में हेल्प करता है, लेकिन कुछ चाटना हो एंड स्पीकिंग और बोलने के लिए। अगर टंग ना हो तो हमें हमारी वॉइस जो होगी वो क्लियर नहीं होगी। इट पुशेस द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग। और टंग क्या करता है बच्चों? जो हम फूड खाते हैं उसे क्या करता है? फूड को माउथ से फूड पाइप में भेजता है। जब हम स्वेलो, जब भी हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो टंग ही हेल्प करता है उसे फूड पाइप में भेजने में। नाउ do you know me? The back of the tongue is sensitive to bitter taste. The sides are sensitive to sour and salty taste, and the tip of the tongue picks up sweet taste. बच्चों मैंने आपको क्लास 3 में भी अच्छे से करवाया था कि हमारा जो टिप होता है टंग का आगे वाला भाग वो स्वीट के लिए होता है, जो साइड होता है वो क्या होता है? सोर और सॉल्टी टेस्ट के लिए होता है, और जो पीछे होता है वो बिटर टेस्ट के लिए होता है। Along with the teeth and tongue, there are 3 pairs of salivary glands present in mouth. क्या कहते हैं बच्चों? हमारे माउथ में टीथ और टंग के अलावा 3 पेयर्स, 3 पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। एक ग्लैंड होता है जो ग्रुप ऑफ सेल जो विच सीक्रेट समथिंग, मतलब सेल का ऐसा ग्रुप जो कुछ सीक्रेट करता हो। और ये क्या करता है? दिस ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। और ये ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा को सीक्रेट करता है। जो सलाइवा मतलब लार, हमारे माउथ में जो लार होता है उसको सीक्रेट करता है। 3। और ये कितने होते हैं? 3। डाइजेशन ऑफ फूड बिगेन्स वी पुट द फूड इन आवर माउथ। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? हमारे माउथ से, जब हम माउथ में फूड को रखते हैं। टीथ हेल्प इन अ ब्रेकिंग द फ्रूट इनटू स्मॉलर पीसेस एंड च्यूइंग इट। टीथ क्या करता है बच्चों? हेल्प करता है फूड को ब्रेक करने में, छोटे छोटे पीसेस में, और इसे चबाने में। हेयर द सलाइवा गेट्स मिक्सड विथ द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट। उसके बाद क्या होता है बच्चों? सलाइवा उस पर आके मिलके फूड को सॉफ्ट बनाती है। सलाइवा कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। और सलाइवा क्या करती है? इनसॉल्युबल जो स्टार्च होता है फूड में उसको सॉल्युबल शुगर, सॉल्युबल मतलब जो घुल जाए ईजिली, उसमें कन्वर्ट कर देती है। You must have noticed that when you chapati for a long time they start tasting a little sweet. कहता है बच्चों आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, जब आप चपाती मतलब आप जब भी रोटी सिर्फ खाएंगे तो लंबे समय तक रोटी को चबाने के बाद वो क्या लगता है? मीठा लगने लगता है हमारे माउथ में। तो ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड। और ये इसका रीज़न है बच्चों, जो सलाइवा है वो एक्शन करती है हमारे फूड के ऊपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। क्या कहता है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना खाना बहुत अच्छे से चबाना चाहिए। प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। नाउ देखेंगे स्टोमक। देखिए मैंने स्टोमक का फिगर में आपको दिखा रही है। स्टोमक कहाँ होता है? फूड पाइप के बाद हमारा खाना कहाँ आता है? स्टोमक में। जो क्रीम कलर का है बच्चों ये स्टोमक है। Stomach. From the mouth, the food goes into the food pipe and enters the stomach. कहता है बच्चों माउथ से क्या होता है? हमारा जो खाना होता है वो फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से स्टोमक में पहुंचता है। द स्टोमक इज मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन। और हमारा स्टोमक क्या है बच्चों? एक मांस का बैग लाइक है, स्ट्रक्चर है, इन विच फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यू आवर। जहाँ पे हमारा जो फूड है जो हम खाते हैं बच्चों वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्सेस विथ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द बाल्स ऑफ द स्टोमक। और इस समय जब फूड स्टोमक में होता है तो वो डाइजेस्टिव जूस से मिलता है। डाइजेस्टिव मतलब खाना पचाने वाले जो रस होते हैं या जूस कहेंगे, वो कहाँ से निकलते हैं? जो सीक्रेटेड जो निकलते हैं हमारे स्टोमक के जो वाल है उससे। द फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे फूड का डाइजेशन क्या होता है? पार्शियली, मतलब पूरी तरह से फूड यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने इसे SI से इंडिकेट किया है, आप समझेंगे। फ्रॉम
From the stomach, the food is passes into a long coiled structure called the small intestine. कहता है बच्चों, स्टोमक से हमारा फूड कहाँ जाता है? जो स्टोमक मैंने क्रीम कलर का आपको दिखाया, वहाँ से हमारा फूड कहाँ जाएगा? एक लंबा कॉइल्ड मतलब घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूस. और स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा जो लीवर होता है और हमारा जो पैनक्रियाज होता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक पैनक्रियाज होता है, ये सारे क्या करते हैं? ये और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूस यानी खाना पचाने वाले जूस का सिक्रेशन करते हैं. लीवर एंड पैनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. और हमारा जो लीवर और पैनक्रियाज होता है बच्चों, वो भी अपना जूस कहाँ पे भेज देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. दिस जूसेस देन मिक्सड विथ फूड. उसके बाद क्या होता है? यही जूस क्या होता है? हमारे फूड के साथ मिलता है एंड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और हमारा जो फूड है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है. कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में. हमारे स्टोमक में हमारा फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, बट फूड कम्प्लीटली जाके कहाँ डाइजेस्ट होगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में. डू यू नो में द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. हमारा लीवर जो है बच्चों, वो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. The walls of the small intestine absorb the digested food and pass it to the blood. क्या कहता है बच्चों? हमारा फिर जो वॉल है, दीवार जो है इंटेस्टाइन को बनाने वाला, वो क्या करता है? जब खाना पच जाता है तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है. ऑब्जॉर्व मतलब सोख लेना उसको. एंड ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वो वॉल से के बाद फूड कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में. और ब्लड फिर क्या करता है बच्चों? उस फूड को डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाता है. नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे मैंने LI से इंडिकेट किया है. द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है बच्चों, मैंने क्या कहा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, बट जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ चला गया? वो चला गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में. द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू द ब्लड. कहता है हमारा जो वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का बॉल होता है बच्चों, वो क्या करते हैं? जो वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद इसको क्या करते हैं? उसको भेज देते हैं ब्लड में. अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज़ कलेक्टेड इन द रेक्टम. और जो हमारा अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड मतलब पूरी तरह से सॉलिड नहीं बट सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, वो कहाँ चला जाता है? हमारे रेक्टम में. एंड इज़ एलिमिनेटेड थ्रू द एनस. और इसे बाहर निकाल दिया जाता है हमारे एनस से. एनस मतलब जो वेस्ट है, हमारा मटेरियल है, वो हमारे एनस से बाहर आ जाता है. While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how should be eaten. कहता है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. देखेंगे डू यू नो में द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर्स. कहता है जो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है वो 7 मीटर के लगभग होती है. whereas the large intestine is only 1.5 meters long. जबकि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ 1.5 मीटर लंबा होता है. अब देखेंगे हमें खाते समय वन शुड क्या करना चाहिए. हमें वॉश हैंड बिफोर ईटिंग. हमें खाने से पहले अपने हैंड को वॉश करना चाहिए. च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलिंग. खाना को अच्छी तरह से चबाना चाहिए उसे निगलने से पहले. नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड. जब हम खाना चबा रहे होते तो हमें बोलना नहीं चाहिए. ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एवरी डे. और हमें एवरी डे प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए? वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने चाहिए. ईट अ बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए. मतलब कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि अगर हम राइस खा रहे हैं तो सिर्फ राइस खाएं, दाल ले रहे हैं तो सिर्फ नहीं. हमें हर चीज़ एक बैलेंस मात्रा में अमाउंट में लेनी चाहिए. टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल. और हमें खाना एक फिक्स्ड इंटरवल मतलब सारा टाइम खाते रहना नहीं चाहिए. जिससे क्या होगा? हमारे स्टोमक को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है. इसलिए क्या कहता है? एक इंटरवल, एक ब्रेक के बाद हमें खाना चाहिए. ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास वाटर एवरी डे. और हमें क्या करना चाहिए बच्चों? पानी जो है 8 से 10 ग्लास एवरी डे लेना चाहिए. नाउ देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड. क्या इम्पोर्टेंस है फ्रेश और क्लीनिंग फूड का? देखिए बच्चों क्या दिखा रहा है फिगर में कि हमारा स्टोमक में जर्म कैसे इंटर कर रहा है. बहुत सारे जर्म हमारे स्टोमक में पहुंच रहे हैं.
कहता है बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। लेट अस सी रॉ कुक एज कुक फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मैनी इन्फेक्शन। कहता है बच्चों हम क्या करते हैं, खाना को पका के खाते हैं, कभी कभी इसे कच्चा भी खाते हैं। तो कहता है कि कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड कैन बिकम, ये दोनों फूड क्या हो सकते हैं, बिकम हो सकते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इनके खाने से हमारे बॉडी को इन्फेक्शन भी हो सकता है। अनवॉश्ड fruits and vegetable can carry germs of disease which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailments। कहता है जो बिना धोए हुए हम अगर सब्जी या फल को खाते हैं तो इसमें क्या हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके कारण हमें डायरिया हो सकता है, एक बीमारी होती है डायरिया, वॉमिटिंग होना, हमें वॉमिटिंग होगा और अदर स्टोमक एलिमेंट्स और अदर हमारी पेट की समस्याएं हो सकती हैं। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन आल्सो कैरी एग्स ऑफ वर्म्स। क्या कहता है बच्चों, जो हम अनवॉश्ड बिना धोया हुआ जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें वर्म्स के एग हो सकते हैं, जो कीड़े होते हैं उनके एग भी चिपका हुआ कभी कभी साग वगैरह में देखते हैं। दिज एग्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई नेक्ड आइज। और ये इतने छोटे होते हैं कि इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। व्हेन दिस एग रीच द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग दे हैच देयर एंड प्रोड्यूस वर्म्स। कहते हैं जब ये एग हमारे पेट में चला जाएगा बिना धोए, अगर हम किसी फल सब्जी को खा लेंगे तो वो जो एग होगा वो अंदर में जाके वर्म बन जाएगा। These worms live in a stomach and intestine and consume the food that is meant for the human body। और ये वर्म क्या करेंगे, जो खाना हम अपनी बॉडी के लिए देंगे वो खाना को ही वो कंज्यूम करने लगेंगे, वो खाना स्टार्ट कर देंगे। पीपल हैविंग वर्म्स जनरली लुक वीक, पैल एंड हेल्दी। जिस भी पीपल के अंदर वर्म होता है, पेट में कृमि होती है, वो कैसे दिखते हैं, वो बहुत मतलब कमज़ोर दिखते हैं, एकदम बीमार बीमार टाइप के और अनहेल्दी दिखते हैं। Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body। क्या कहता है बच्चों, जब हम पील करते हैं, अगर हमने फल का छिलका निकाल दिया या फ्रूट्स और वेजिटेबल को काटते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सपोज, और उसे वैसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या होता है, मक्खी मच्छर आके बैठ सकते हैं, कैन ट्रांसफ़र, और वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं जर्म्स को हमारे बॉडी में। दस काउज मैनी डिजीज सच है जॉन्डिस, कॉलेरा, और इससे क्या हो सकता है, हमें जॉन्डिस कॉलेरा भी हो सकता है। Cooked food when left uncovered or unrefrigerated for long can also cause food poisoning। कहता है बच्चों जब हम खाना बना लेते हैं और उसको अनकवर्ड बिना ढके या फिर बिना फ्रिज में रखे लंबे समय के रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। दिस हैपेंस बिकॉज जर्म्स देन गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू ग्रो मल्टीप्लाई एंड इन द फूड। बोलता है ये इससे क्या होता है बच्चों, जब आप फूड को बाहर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, जर्म मल्टीपल, बहुत सारे जर्म्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं और मल्टीप्लाई होने लगते हैं फूड के अंदर। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, और जर्म्स क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लगते हैं, विच कैन काउज वॉमिटिंग एंड डायरिया, और जिससे क्या होता है बच्चों, हमें वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। नाउ डू यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग। मतलब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति डायरिया से या वॉमिटिंग से सफ़र कर रहा हो, शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ कूल्ड बॉइल्ड वाटर कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर और सॉल्ट। मतलब बच्चों जब भी कोई हमारे यहाँ डायरिया मतलब बार बार जब कोई व्यक्ति लैट्रिन जा रहा है या फिर उसे वॉमिटिंग हो रहा है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी को ठंडा करके उसमें शुगर और सॉल्ट मिला के उसे देना चाहिए, ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। थैंक यू, आई होप आप समझ गए अच्छे से।